याद रखिएगा, बस आगाज ही होने वाला है। 12 तारीख को इन्फोसिस अपने नंबर्स लेकर आएगा, उसके बाद इन्फी के साथ टीसीएस के नतीजे भी आएंगे, तो पूरा माहौल बनेगा। अच्छा, एक स्टॉक जो भागने लगा है, कैश मार्केट का कास्ट शेयर है। गावा साहब देखिए, एचडीएफसी एएमसी को 1525 के लेवल्स पर 2% ऊपर, और ईयर एंड में वो एनएवी प्रॉपिंग अप काफी ज्यादा होती है म्यूचुअल फंड्स की ओर से। एएमसी बिजनेस में काफी हरकत देखने को मिलेगी, ये क्या ले? एक्चुअली मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर में अभी क्लैरिटी है नहीं। अगर लेना ही है तो ले सकते हैं, 1460 का एक स्टॉप होना चाहिए। अगर आपको मिलता है तो 1550 से 1600 वहां जाते हैं। एक बार 1600 चला जाए फिर शायद स्ट्रक्चर उभर सकता है। 100 रुपए ऊपर जाएगा तभी कन्विक्शन ट्रेड है। एब्सोल्युटली, उससे पहले हाथ न लगाएं। मैं अवॉइड कर लूंगा, लेकिन अगर लार्जर टर्म पर्सपेक्टिव से लेना है तो ले सकते हैं क्योंकि डाउनसाइड लिमिटेड है जी। बाकी वापस आते हैं एफएनओ मार्केट्स में। हर्षदा जी, दो स्टॉक्स निफ्टी के एलएनटी और आईटीसी देखिए इस वक्त दिन के सबसे उच्चतम स्तर पर। एलएनटी पे नजर डालते हैं, बड़े दिनों के बाद ये स्टॉक वापस आया है, लगभग 1388 रुपए पे। देखिए ये 91 रुपए, लगभग 25 रुपए ऊपर चल रहा है। आपकी कोई राय इसमें आशीष जी? जी देखिए, बिल्डअप इसमें भी काफी अच्छा हुआ, और जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ये जो ईटीएफ बेस्ड बाइंग है, इतना बड़ा ट्रिगर है निफ्टी 50 स्टॉक्स के लिए, जो कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स को बहुत फोकस में रखेगा। मैंने बहुत समय बाद आईटीसी के ऊपर एक लॉन्ग कॉल जनरेट किया, और मुझे लगता है एलएनटी भी बिल्कुल 1420-30 तक के स्तरों को छूने की कोशिश करेगा। यहाँ पर एक बेस भी इसका बन चुका है, और वो बेस बन गया 1370 के आसपास, तो 15-16 रुपए की जोखिम है। यहाँ से 30-40 रुपए की तेजी एलएनटी के अंदर में देखने को मिल सकती है। चलिए डायरेक्टर साहब, वापस एचसीएल टेक का फ्यूचर्स का प्राइस लेके आइए। इस वक्त दिन के सबसे उच्चतम स्तर पर चल रहा है 1186 रुपए पे। क्या प्राइस टारगेट था आपका इसमें सतपुते साहब? देखिए, मैंने थोड़ा सा पर्टिकुलरली पोजिशनल दिया था, 1120 का टारगेट मैंने दिया है, लेकिन दैट इज फॉर नेक्स्ट सीरीज। जी, एक स्टॉक जो स्क्रीन पर आना चाहिए, पिरामिड एंटरप्राइजेस, जिसका जिक्र यहाँ पर आशीष चतुर्मुता भी कर रहे थे। एक तो वायदे बाजार का स्टॉक है, इसमें देखिए 2.5% की तेजी, और सुबह में ऐसी खबरें थी कि शायद दीवान हाउसिंग के कुछ एसेट से खरीदेगा। ये मुझे बताइए, अब खंडन हो चुका है, कंपनी ने बोला अब ये हमारे बोर्ड के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं गया है, और उसके बाद ये रिकवरी आना इनफैक्ट चाल और मजबूत हो गई है। क्या लेवल्स आप देख रहे थे? देखिए, मैंने कहा पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन है, और जब इस तरह के फॉर्मेशन बन जाते हैं तो न्यूज को हम साइड में करते हैं और पैटर्न की स्ट्रेंथ पे जाते हैं। मैंने आपको कहा 2750 के टारगेट्स इसके देखने को मिलेंगे, और तब 2680 पे कॉल हमने जनरेट की थी, वहां से 25 रुपए ऑलरेडी एक अपमूव आ चुका है, और मेरे हिसाब से यहाँ से 25 से 30 रुपए की तेजी शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिलेगी, और 1-2 दिनों में 2750-2760 के टारगेट्स पीएल में नजर ओके, 2750 की तैयारी हो रही है पिरामिड एंटरप्राइजेस में। देखिए स्टॉक आपकी स्क्रीन पर। अच्छा गाबा साहब, आपने दिया था 1000 का टारगेट बीएमएल पर, वो हिट हो गया। यस जी, ओ हिट हो गया सर, कांग्रेचुलेशन। 1004 के लेवल्स आ चुके हैं, बीएमएल पर टारगेट हिट की मोहर लगाइए। मैं अप्रैल फ्यूचर्स के लेवल्स पर वो लेवल्स आ चुके हैं, और 6 रुपए कैश मार्केट में मूव आएगा तो यहाँ पर भी अच्छा खासा एक्शन बन जाएगा। क्या इस टारगेट को आप बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि मोमेंटम जोरदार है? इनफैक्ट मैं कहूंगा अगर किसी ने नहीं खरीदा तो अब फ्रेश खरीदी कीजिए। स्टॉप होगा अब 975 का। अब जो इसका टारगेट होगा करीब 1025 से 1040। चलिए इंडियन बैंक पे दोबारा वापस पहुंचते हैं दिन के सबसे उच्चतम स्तर पर, और इस वक्त 284 रुपए 35 पैसे पे फ्यूचर्स के मार्केट में। लगातार इस वक्त तेजी आ रही है स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में, बैंकिंग में। बैंक ऑफ बड़ौदा आप देख लीजिए 7% ऊपर हो चुका, एसबीआई लगभग 3.5% की तेजी, आरबीएल बैंक 2.4% ऊपर, और कैनरा बैंक लगभग 3.7% की तेजी से इस वक्त चल रहा है। जी हाँ, जोरदार एक्शन इन सभी बैंकिंग के शेयरों में जरूर देखने को मिला। कुछ एनबीएफसीज का भी जिक्र कर देते हैं शैलेंद्र जी। कैनफिन होम्स, जिसका जिक्र आशीष चतुर्मुता ने किया था, वो स्टॉक देखिए जबरदस्त तेजी में देखने को मिला है। मुथूट फाइनेंस पर एक बार नजर डालिए। आज हमने कहा था कन्विक्शन के साथ एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग जैसे स्टॉक्स में भी ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। एम&एम फाइनेंशियल जैसे शेयर भागे, और इंडिया बुल हाउसिंग तो आज का सुपर हिट काउंटर निकल कर आया, जहां पर आज सुबह में ही हमने आपको कहा था कि तेजी की पोजीशंस आपने ले लेनी है, और यहीं पर देखिए सबसे ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो मूड पूरे जोश का है, लेकिन जोश में होश ना खोइए, ये निफ्टी बैंक के ट्रेडर्स कह रहे हैं। आखिरी 3 मिनट है, और ऊपरी लेवल से थोड़ी सी मुनाफा वसूली इन्होंने कर ली है। 400 पॉइंट की बढ़त, हम 30,490 का हाई छूकर अब 30,412 पर आ गए हैं, तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली कर ले जाए। चलिए, चाय के लिए पैसे बन जाएंगे। अगला शो चाय पे चर्चा ही है, और इस वक्त नजर डालते हैं एक मिड प्राइस्ड एनबीएफसी पे, मन्नापुरम फाइनेंस लगभग 4% ऊपर, 126 रुपए 20 पैसे पे फ्यूचर्स में। अगली एक्सपायरी के लिए आप कुछ इस पे ट्रेड करेंगे आशीष जी?
देखिए बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक आ गया है और बहुत अच्छे बेस के साथ निकला है। तो मेरे हिसाब से 135 तक के टारगेट्स बनेंगे, क्योंकि अभी जो कंसोलिडेशन लास्ट 3 हफ्तों में हुआ है वो करीब करीब 125 से लेके 110-15 की रेंज में हुआ है। तो यहाँ से 10 रुपए की तेजी आपको शॉर्ट टर्म में नजर आ सकती है और उसके लिए एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस 124 का इस ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन इसमें मैं रिकमेंड करूंगा। चलिए इस वक्त एक रैप अप करते हैं हर्षदा जी, जो इस वक्त एफएनओ में सबसे बढ़िया गेनर्स थे इस एक्सपायरी के। शुरू करते हैं ऑटोमोबाइल से, एस्कॉर्ट्स लगभग 20% ऊपर, बैंकिंग में ओरिएंटल बैंक लगभग 40% की तेजी इसमें प्राइस में, रेपको होम फाइनेंस सेक्टर्स में लगभग 41% ऊपर बंद हुआ और कैपिटल गुड्स में वी गार्ड, जिसके ऊपर हम सुबह से बात ही कर रहे थे, लगभग 12% का गेन है इसमें 222 रुपये पे। एफएमसीजी कंपनीज में गॉडफ्रे फिलिप्स लगभग 22 रुपये ऊपर 1147 रुपये आज और इसमें लगभग 30% की तेजी इस एक्सपायरी में। इंफ्राटेल, भारतीय इंफ्राटेल और पिरामल एंटरप्राइजेस, इन्फी बीम और HPCL, ये और 4-5 ऐसे दिग्गज हैं जिसमें बड़ी जबरदस्त तेजी देखी गई, लगभग 7% से लेकर 21% तक इस एक्सपायरी। लेकिन कुछ अंडर परफॉर्मर्स भी रहे हैं और अंडर परफॉर्मर्स में देखिए मारुति, HUL जैसे स्टॉक्स का नाम सामने निकल कर आएगा, क्योंकि इन्होंने निराश किया है इस पूरी सीरीज में। यहाँ पर देखिए दबाव लगातार बना हुआ था, इन्होंने अंडर परफॉर्म किया और उम्मीद तो बस यही है कि अप्रैल सीरीज में धीरे धीरे करके रिकवरी आएगी। देखिए 3% की गिरावट देखने को मिली HUL में इस पूरे महीने। मारुति ने भी काफी ज्यादा निराश किया है, लेकिन जो पूरी थीम हमने आज पकड़ी है बैंकों की, वो मार्च की सीरीज में भी काम आई है। कैनरा बैंक जैसे काउंटर्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म जरूर किया है, यहाँ पर करीब करीब 28% तक की बढ़त देखने को मिली है। तो आइडियाज भरपूर थी, बस स्टॉक सही चुनने की बात। हर्षदा जी आप नजर डालिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे इस वक्त 818 रुपए। सत्युति साहब बताइए क्या करना है इसमें? देखिए मुझे लगता है कि अभी फिर से वही करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस को ट्रिल करना पड़ेगा। 785 पे हमने फर्स्ट टाइम जो ट्रिल किया, अभी उसको 795 पे ट्रिल करें, मेंटेन रखे। 811.20 इसका करंट मार्केट प्राइस है। 818 का टारगेट था, आज का दिन का हाई 814.20 है, तो हम लोगों ने जस्ट टारगेट टू मिस किया है। लेकिन मुझे लगता है अभी भी इसमें बाय बना रहना चाहिए। स्टॉप लॉस जैसे आप इसमें पैसा घर नहीं ले जाएंगे, कल का इंतजार करेंगे। अच्छा है ना, मोमेंटम रहेगा, लेट्स राइड इट। चलिए तो राइड कीजिए इस पूरे ट्रेड को। इंडिया बुल हाउसिंग 9% ऊपर, आखिरी 10 सेकंड और आपको फटाफट बता दे बाजार कहां पर टिकेगा। निफ्टी बैंक तो 30,400 के ऊपर ही जाकर आज टिकने वाला है, उसके पहले ये यहाँ पर अपनी चाल को बंद नहीं करेगा। 11,581 के लेवल्स पर निफ्टी जाकर टिका है, जो प्रोविजनल क्लोज देखने को मिल रहा है 136 अंकों का उछाल। और आज का सत्र चौतरफा खरीदारी वाला रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आपको फटाफट से बता दूं, यहाँ पर बढ़ने वाले शेयर 1400 थे, गिरने वालों की संख्या आधी 700 के आसपास। तो ये मूड रहा है, खरीदारी जोरदार रही है। मिड कैप इंडेक्स ने करीब करीब 200 पॉइंट का उछाल दिखाया। अब वो स्टॉक्स बताते जिन्होंने सबसे ज्यादा एक्शन दिखाया। 9% ऊपर इंडिया बुल हाउसिंग का शेयर 818 पर जाकर टिका। जी एंटरटेनमेंट देखिए 5% ऊपर। HCL टेक आज का स्टार परफॉर्मर, 4% की तेजी। आखिरी आधे घंटे में अदानी पोर्ट ने जोर पकड़ा और इसमें 4% तक की तेजी देखने को मिली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी देखिए 3-3.25% तक का उछाल देखने को मिला है। तो ये वो 4 स्टॉक्स है जिन्होंने, दिग्गजों ने सबसे ज्यादा ट्रैक्शन दिखाया। बैंकों की बारी आई और बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, JNK बैंक, सिंडिकेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सिर्फ दिग्गज बैंक ही नहीं, छोटे काउंटर्स, छोटे टिकट के काउंटर्स में भी हमने देखा अच्छी तेजी देखने को मिली। निफ्टी के दूसरे हीरो UPL, यस बैंक, सन फार्मा, भारती एयरटेल, ये वो सभी स्टॉक्स रहे हैं जहां पर आज लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तेजी की ही पोजीशन बनाई है। अब देखिए NBFC का कमाल, दीवान हाउसिंग 9.5% ऊपर। कैनफिन होम्स आज दोपहर में हमने आपको बताया। इंडिया बुल हाउसिंग तेजी की पोजीशन कैरी कीजिए और मनप्पुरम फाइनेंस भी आखिरी चंद मिनटों में देखिए क्या कमाल दिखाकर गया है, 4% की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन जिन स्टॉक्स ने निराश किया, जो थोड़े बहुत बेयर्स आज बाजार में थे, उन्होंने पैसे कहां बनाए? हिंडाल्को, ONGC, टाटा स्टील और डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स में हमने देखा है 1.5 से 2% तक की गिरावट रही है। उससे ज्यादा नहीं टूटे हैं काउंटर्स। ONGC ज्यादा लगेगा आपको 2.5% नीचे, लेकिन उससे ज्यादा टूटने वाले शेयर नहीं दिखे हैं आज के बाजार में। जी हर्षदा जी, आपने 2:1 का एडवांस डिक्लाइन बताया कैश मार्केट में। मैं आपको FNO मार्केट में बताता हूँ 3:1। 3:1 क्या बात है, ये देखिए 150 फ्यूचर्स बढ़े और लगभग 50 फ्यूचर्स जो हैं वो गिरे। लॉन्ग पोजीशंस देखते हैं कौन कौन से फ्यूचर्स में आप बनी। हैवल से शुरुआत करते हैं, लगभग 11 रुपए ऊपर बंद हुआ। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन बिल्कुल इंडसइंड बैंक के साथ साथ चलता हुआ लगभग 5 रुपए ऊपर। TCS
जिसके बारे में आखिर में एक बाय कॉल आई, 32 रुपए ऊपर बंद हुआ। और नेस्ले इंडिया, जिसमें गाबा साहब ने टारगेट दिया 11,500 का अगली एक्सपायरी में, आज लगभग 182 रुपए पर बंद हुआ, 2% की तेजी से। लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई रैम्को सीमेंट में, नैल्को, गोदरेज और वी-गार्ड इंडस्ट्रीज जो लगभग 1% नीचे बंद हुआ। नैल्को में लगभग 0.3% की तेजी गिरावट देखी गई। शॉर्ट पोजीशंस देखी गई बॉश में, डॉक्टर रेड्डीज, जिसके बारे में आपको हर्षदा ने बताया कि जहां पे बेयर्स ने थोड़ी बहुत कमाई करी, 1.7% नीचे बंद हुआ। और कोलगेट, एफएमसीजी जो शेयर्स हैं उसमें लगभग सभी में गिरावट देखी जा रही है। फ्रंटलाइन शेयर्स में आईटीसी के अलावा इसमें 1% की गिरावट 12.91 रुपए पे बंद हुआ। माफ कीजिए, 1251 रुपए। तो ये वो तमाम स्टॉक्स है जिन्होंने थोड़ा सा निराश किया, लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन सिर्फ और सिर्फ तेजी के नाम था। और एक बार जाते जाते देख लेते हैं फिर आज की तेजी में हमारे कैप्टन्स ने क्या बढ़िया रिटर्न कमाए हैं। 11,570 पर 125 पॉइंट ऊपर जो निफ्टी टिका, और निफ्टी बैंक में जो 30,420 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। आज एनबीएफसीज का बोलबाला था और कांटे की टक्कर रही है, लेकिन नीरज ने बाजी मारी है 2.5% के रिटर्न्स के साथ। हेमंत की टीम ने 2.2% के रिटर्न्स कमाए हैं। अब देख लेते हैं वो आउट परफॉर्मर्स। मनप्पुरम, फैक्ट, इंडियन ओवरसीज बैंक और आंध्रा बैंक, ये एक थीम हमने आपके लिए सेट की थी सुबह में 7:30 बजे, और इन स्टॉक्स ने आपके लिए पूरा कमाल दिखाया है। अब आते हैं हेमंत की टीम के परफॉर्मर्स में, और यहाँ पर देखिए श्रेय इंफ्रा, मैग्मा फिनकॉर्प, मुथूट फाइनेंस और ईडलवाइज, ये पूरी कोर एनबीएफसी वाली पूरे 20 के 20 खिलाड़ियों जी। हेमंत ने आज सारे एफएमसी माफ कीजिए एनबीएफसी काउंटर्स चूज किए थे। उसमें मंझोले जो प्राइस के खिलाड़ी हैं उन्होंने चूज किए थे, और लगभग आपने कितना बताया 2.2% एक दिन का रिटर्न हेमंत जी की टीम ने दिया। और अगर आपने दोनों की टीम मिलाकर देखें तो 4.5% का रिटर्न इस तरह बेहतरीन रिटर्न, शानदार रिटर्न है। ये मार्च की एक्सपायरी का कमाल था जी हाँ। और आखिरी दिन इतना जबरदस्त मुनाफा। एक दिन में अगर आपने दोनों सारे शेयर्स खरीदे होते तो जैसे हर्षदा जी बता रही हैं 4.5% तेजी आपको मिलती। जी हाँ, तो आज का दिन जोरदार तेजी वाला रहा है। इसी के साथ हमारे जानकारों से हम लेंगे इजाजत।